झारखंड के 65 इंटरमीडिएट कॉलेज में संकट, छात्रों का समायोजन हुआ लेकिन शिक्षकों कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट। नमस्कार, आप देख रहे डायट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के महाविद्यालयों में संचालित इंटरमीडिएट 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को चरणबद्ध तरीके से +2 विद्यालयों में स्थानांतरित किए जाने के फैसले का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। जी हाँ, एक और छात्रों का विभिन्न +2 स्कूलों में सफलतापूर्वक समायोजन कर दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर वर्षों से इन कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य के 65 अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत इन शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। सरकार की ओर से समायोजन को लेकर स्पष्ट नीति नहीं बनने के कारण उनके सामने रोजगार और आजीविका का संकट गहराता जा रहा है। स्थिति यह है कि पिछले 2 महीनों से संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। पहले से ही सीमित वेतन पर काम कर रहे इन कर्मियों के लिए अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। कई परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कुछ कर्मचारियों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी चुनौती बन गया है। जानकारी के अनुसार इन कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक को लगभग 12,000 रुपए प्रति माह, तृतीय वर्गीय कर्मचारियों को 8,000 रुपए प्रति माह और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को केवल 6,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाता था। अब 2 महीने से यह भुगतान भी बंद है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई हैं। शिक्षक और कर्मचारियों का कहना है कि अब सरकार ने छात्रों का समायोजन कर दिया है। वर्षों से सेवा दे रहे कर्मियों का भविष्य को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें भी +2 विद्यालय या अन्य सरकारी संस्थानों में समायोजित किया जाए ताकि उनकी नौकरी और आजीविका सुरक्षित रह सके। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार संबंधित विभागों के समक्ष अपनी मांग रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। लगातार बढ़ती अनिश्चितता के कारण उनमें भविष्य को लेकर चिंता और असंतोष बढ़ता जा रहा है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि जल्द ही सरकार ने समायोजन और बकाया मानदेय का भुगतान पर निर्णय नहीं लिया तो वे आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में वर्षों तक योगदान देने वाले कर्मचारियों को इस तरह असमंजस की स्थिति में छोड़ना उचित नहीं है। फिलहाल सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षक और कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे कि जल्द ही उनके समायोजन, लंबित मानदेय के भुगतान और भविष्य की सेवा व्यवस्था को लेकर कोई सकारात्मक फैसला लिया जाएगा ताकि उनके सामने खड़ा आर्थिक संकट दूर हो सके। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए डायट न्यूज। धन्यवाद।